और इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सीधे चलते हैं विधानसभा। ST एक्ट के तहत मामलों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आर्थिक अपराध, वैसे जब से बीजेपी की सरकार आई है, आर्थिक अपराधों में अगर सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब इसी को अगर विकास मॉडल मानेंगे तो विकास मॉडल आखिरकार होगा क्या? न केवल नीति आयोग के आंकड़े में, NCRB के डेटा में, बल्कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया गया है, विकास नहीं, यहां सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर पुलिस पे कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों का दुख इस बार तो अभी समय लगेगा, लेकिन पिछली बार मैंने जनप्रतिनिधियों का दुख देखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी नहीं बैठा होगा। यह सरकार जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, यह सरकार अधिकारी चला रहे हैं। और फिर अगर विकास मॉडल देखना ही है तो विकास मॉडल समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया था। अध्यक्ष महोदय, आप तो चल करके भी देखें, देश का अगर सबसे बेहतरीन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, सड़क का प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो समाजवादियों ने बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। और मुझे खुशी है इस बात की, अध्यक्ष जी, उद्घाटन हुआ, हम लोगों का नाम नहीं लिखा गया उसमें, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का नाम 2 जगह लिखा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आज भी जिनका एप्रिसिएशन है, आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश में, जो आपने बना करके खड़ी कर दी। लखनऊ मेट्रो समाजवादियों ने बनाई, लेकिन उद्घाटन दूसरी सरकार को करने का मौका मिल गया। और ऐसा उद्घाटन किया कि 5 साल से जिस स्टेशन तक वो ट्रेन जाती है, उसी स्टेशन से वापस ट्रेन आ जाती है। आगे बढ़ा दीजिए। ये माननीय सदस्य लगता मेट्रो के बारे में जानते नहीं है। डायल 100 अध्यक्ष महोदय, ये डायल 100, और मुझे याद है जिस समय डायल 100 में बना रहा था, उस समय जो जानकारी हासिल हो रही थी, मैंने देखा कि किसी थाने में गाड़ी के चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं था, जो बजट मिला करता था वो पर्याप्त नहीं था, पुलिस के पास गाड़ियां नहीं थी। पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़े, गुंडों को कैसे पकड़े, जो कानून व्यवस्था को खराब करते हैं वो कैसे उनको पकड़ा जाए। और आप पीछे मुड़ करके देखिए अध्यक्ष महोदय, और मैं नेता सदन से कहूंगा, अभी तक शायद डायल 100 नहीं देखा, और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन अपने सभी माननीय सदस्यों को लेकर के जाएं और देख करके आएं, और कम से कम उसमें देखें कि क्या पुरानी सरकार करके गई है। अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो आप उस कमी को ठीक करिए, लेकिन कमी ठीक नहीं की गई, डायल 100 बर्बाद हो गया। और जिस समय बनाया गया था, मुझे याद है यहां पर कोई ऐसा रिस्पांस सिस्टम नहीं था कि जो पुलिस को मिल जाए रिस्पांस सिस्टम। उस समय के वरिष्ठ अधिकारी जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, और देश के सबसे जानकार प्रोफेसर वेंकट, मैंने उनको बुलाया और सलाहकार बनाया, और उनसे मैंने कहा जानकारी हासिल करिए। और जानकारी हासिल करने के लिए न केवल वो देश अपने उत्तर प्रदेश में गए, जगह जगह पर थाने में गए, कप्तान के ऑफिस में गए, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों से बातचीत की,
उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में जाकर के NYPD का जो हेडक्वार्टर है उसको देख करके आए, और उस हेडक्वार्टर के बाद वो ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन के बाद वो सिंगापुर गए और तीनों का जो रिस्पांस सिस्टम देख करके आए। उसके बाद उन्होंने यूपी का डिजाइन किया, और यूपी का डिजाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतरीन, अगर किसी ने पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया तो समाजवादियों ने दे करके दिखाया। ये बहुत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कानून व्यवस्था पे बाद में आऊंगा। इकाना स्टेडियम हमारे नेता सदन का सबसे प्रिय जगह है, वो इकाना स्टेडियम। ये हंसने की बात नहीं है माननीय सदस्य, वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब कभी माननीय नेता सदन को किसी अच्छी जगह कार्यक्रम करना पड़ता है तो वो लखनऊ का स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो हो गया है, इकाना स्टेडियम में जाकर के उसी में कार्यक्रम करते हैं। देश के बेहतरीन खिलाड़ी, प्लेयर, ओलंपियंस, उनको अगर कहीं सम्मानित किया गया तो हमें खुशी इस बात की कि वही स्टेडियम में हुआ जो समाजवादियों ने बना करके खड़ा किया। और यही नहीं, हालांकि टेक्नोलॉजी अब नेता सदन जान गए 5 साल के अंदर, ये बात मैं अपने सब शब्द वापस लेता हूं। मैं कभी कभी कह देता था कि हमारे नेता सदन टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष जी, आपकी वजह से और आपकी वजह से आज आपके सामने है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और जब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लोगों को दिखाना था कि मैं सरकार में हूं और सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दूंगा, लैपटॉप दूंगा, तो वही स्टेडियम में जाकर के नेता सदन ने बांटे। और हमें खुशी इस बात की भी है कि जब आपको शपथ लेने का मौका मिला तो आप पर कोई दूसरी जगह नहीं थी, आपको इकाना में ही जाना पड़ा। अपने काम तो नेता सदन कर लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच होने के लिए इजाजत नहीं देते। समाजवादी सरकार थी तो कानपुर में भी हुआ मैच इंटरनेशनल, और लखनऊ में भी हुआ, लेकिन आपने ऐसा प्रिय बनाया उसको कि अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ना कोई इंटरनेशनल मैच आप जरूर कराएंगे। जिनेश्वरम इस्पात, 4 लेन कनेक्टिविटी, और मुझे याद है मैंने कभी एक इकोनॉमिस्ट का पढ़ा था कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और वो बात में जब सरकार में था तो लगातार इस बात को मैं कोट करता था कि अगर रफ्तार बढ़ा देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। और इसीलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, और समाजवादी पार्टी ने उस समय तय किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय होंगे उन जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार ने होगा। और उसकी समाजवादी सरकार के 4 लेन कनेक्टिविटी की वजह से और NHAI की कनेक्टिविटी की वजह से उस समय 51 डिस्ट्रिक्ट्स को, हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से कनेक्ट करने का काम शुरू हो गया था। लेकिन अगर माननीय राज्यपाल जी का भाषण पढ़ें तो शायद 4 लेन कनेक्टिविटी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने के बारे में कुछ नहीं है। बिजली उत्पादन को, क्योंकि जिस समय मैं सदन में आया था तो हमारे माननीय सदस्य बिजली के बारे में बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि बिजली केवल कुछ जिलों में जाती थी, कुछ घरों में बिजली जाती थी। ये रटाया जाता है माननीय अध्यक्ष जी, ये रटाया जाता है कि आपको यही बोलना है। आप बीजेपी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट में बिजली जाती है बस। नहीं, कोई बात नहीं। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई, और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी। शायद गर्मी तो यही मालूम है।
और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लो, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। जहां तक बिजली उत्पादन का है सवाल, मैं माननीय सदस्य कहूंगा जब जवाब दें तो वो बताएं अपने 5 साल में कौन सा बिजली का एक कारखाना लगाया, ये बताएं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले और आपके 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली बढ़ाई है। अगर बिजली पर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमें तो एक एक बिजली का प्लांट याद है कहां पर लगवाया है, शायद सरकार के लोग नहीं बता पाएंगे। और अगर आप मैं देखना अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया, तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। और अगर बिजली ठीक थी इनकी, अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए। और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली, ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से एनर्जी पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में जिस समय सरकार में मैं आया, हालांकि पुरानी बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय एमओयू था, ललितपुर के पावर प्लांट था, उस समय सबसे बड़ी किल्लत थी बिजली की। इसी हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर करके उसको आगे बढ़ाया। वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं, एक यूनिट बन करके तैयार है, दूसरी यूनिट कब बनी होगी, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। आपके हरदोगंज का प्लांट अगर किसी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे नेता सदन, शायद उनको बताया गया होगा कि पुरानी सरकार की योजना थी, पुरानी सरकार ने ये खड़ा किया बना करके। एनटीपीसी के बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े थे, जिन पर बहुत सारे लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। समाजवादी सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय टांडा का बिजली का प्लांट एनटीपीसी का क्लियर अगर किसी ने कराया था तो वो समाजवादी सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग करके तैयार हो गया। और अगर जानना चाहें तो और भी बता सकता हूं मैं। 108, 102 एम्बुलेंस। अध्यक्ष महोदय कल खबर आ रही है कि एम्बुलेंस में आग लग गई और एक मरीज था, कौन था, एक उसमें जान चली गई उसकी। ये मेंटेनेंस है सरकार का। अगर 108 में, 102 में जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, उसकी हालत क्या कर दी। उनके 9000 ड्राइवर हैं जो कोरोना के समय पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की अगर किसी की तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की। वो 108 रोके नहीं, लेकिन आज पता लगा कि सब ड्राइवर हटा दिए गए हैं। पता लगा है कि रात में चलती नहीं एम्बुलेंस। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं कि कम से कम 5 साल में आपने एम्बुलेंस कितनी बढ़ाई। कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में बेहतरीन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। और वो ऐसा इंस्टीट्यूट था कि अगर बन करके चालू हो जाता, तैयार हो जाता और चालू कर देती सरकार, तो हमारे उत्तर प्रदेश के गरीबों को बंबई, गरीबों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता।
यहीं पर इलाज हो जाता। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें हैं, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन सरकार का पता नहीं क्या किया सरकार ने। कैंसर हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है। प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट के लिए मेदांता अस्पताल आया, नोएडा ग्रेटर नोएडा में मेट्रो आई, समाजवादी पेंशन बड़े पैमाने पे महिलाओं को देते थे, 45 लाख से 50 लाख तक लेकर के गए। मुझे नहीं पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अगर कहीं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने वर्ल्ड क्लास बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप देने का भी काम किया। कामधेनु डेयरी योजना चलाई, लेकिन इस सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, वो भी लगभग बंद हो गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कानपुर मेट्रो, जिसका श्रेय भाजपा सरकार ले रही है, ये भी समाजवादी सरकार के प्रोजेक्ट थे। ये आपके प्रोजेक्ट नहीं थे नेता सदन, नहीं नेता सदन, ये प्रोजेक्ट आपके नहीं थे। ये समाजवादी सरकार के दिए हुए, और पूर्वांचल का इसलिए दिया था, हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास और उस इलाके से जुड़ने वाले लोग, और हमारे साथ मंत्री भी थे, कुछ लोग मंत्री भी थे। उन्हें याद होगा, बजट दिया गया, अलाइनमेंट दिया गया, डिजाइन किया गया, और इसी विधानसभा के सामने उसका शिलान्यास हुआ। लैंड एक्विजिशन हो गई और किसानों से करार हो गया, सहमति बन गई कि जमीन देने के लिए तैयार थे किसान। और मुझे खुशी है इस बात की, हम समाजवादियों की इस बात की खुशी है कि जहां कहीं भी लैंड एक्विजिशन के लिए गए होंगे समाजवादी लोग, एक भी किसान आंदोलन नहीं किया होगा, एक भी किसान धरने पे नहीं बैठे, क्योंकि हमारा जो लैंड एक्विजिशन कराने का तरीका था वो किसानों की मदद करके था, और सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन करा करके दिखाया। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों का नहीं था तो किसका था? आप और बना देते ऐसा एक्सप्रेसवे जहां पे हवाई जहाज उतर जाते। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर वो डिजाइन किसी की थी, वो समाजवादियों की डिजाइन थी। और क्या कहा गया उस एक्सप्रेसवे के बारे में? उस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहा गया? उस एक्सप्रेसवे के बारे में कहा गया कि ये तो बहुत महंगा एक्सप्रेसवे है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से किसने खिलवाड़ की है? जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस ने जो मापदंड बनाए हैं एक्सप्रेसवे बनाने के, वो मापदंड क्या कहते हैं? इस सरकार ने मापदंडों को बदल करके, मानकों को बदल करके उसकी राइडिंग क्वालिटी खराब कर दी। मैं समझता हूं नेता सदन उस पर नहीं चले होंगे, उद्घाटन के समय पे ही चले, उसके बाद नहीं चले आप। और यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्य हैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चले होंगे। हमें जो आगे दिखाई दे रहे हैं वो तो चले हैं, और मैं जानता हूं कि 2 घंटे में आप आ जाते होंगे या 2.5 घंटे में। नहीं, माननीय सदस्य का बहुत करीब में है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उन्नाव में नवाबगंज सीएससी के लैब